स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी का तीसरा अध्याय पवन दूतिका का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। बच्चों, यह पाठ बहुत लंबा था, इसकी वजह से इसकी वीडियो 2 भागों में आई है। पहले भाग की वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज दूसरा और अंतिम भाग है, तो चलिए देखते हैं। 13 छंदों का अर्थ पहली वीडियो में बताया जा चुका है। आगे देखिए। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। लसा का अर्थ होगा शोभित, आपीड़ का अर्थ होगा मुकुट, उभय श्रुति का अर्थ होगा दोनों कानों में, श्रुति का मतलब कान होगा, उभय मतलब 2 होगा, रत्नाकलित मतलब रत्न से जड़ित, भुज का अर्थ होगा भुजा, मंजू का अर्थ होगा सुंदर, केयूर का अर्थ होगा भुजबंद, कंबू का मतलब शंख, कंठ मतलब गर्दन। राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करती हुई कह रही हैं कि उनके मस्तक पर, सिर अर्थात मस्तक पर, राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सुंदर स्वर्ण कुंडल सुशोभित होंगे, रत्नाकलित भुज में, और उनके दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे, अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं में रत्न से जड़ित भुजबंद को लगाया होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और शंख जैसी गर्दन में मोतियों की माला होगी। इस तरह राधा ने श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर की शोभा का वर्णन अनेक तरह की बिंबों की सहायता से कर दिया है। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो क्या देखिए, व्यथाएं का अर्थ होगा पीड़ा या कष्ट, प्रखर का अर्थ होगा तेज या तीव्र, मति मतलब बुद्धि, युक्तियों का अर्थ होगा यत्न या उपाय, सदन का मतलब होगा घर। राधा पवन से कहती हैं, तुम कृष्ण के पास मेरे दुखों को तो वाणी से नहीं कह पाओगी, अर्थात मेरी जो व्यथा है या मेरा जो कष्ट है तुम जाकर कृष्ण से अपनी वाणी से तो नहीं सुना पाओगी, इसलिए उस समय तुम उनके सामने जाकर अपनी बुद्धि, तेज बुद्धि और उपाय से काम करना, अर्थात सही तरीके से काम करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, जब तुम वहाँ पहुँचोगी तो जो बादलों की कांति के समान प्रतीत होते हैं मेरे प्रीतम, यदि अपने घर में तुम्हें बैठे हुए दिख जाएं तो तुम उस घर में लगे हुए चित्रों को, भवन के चित्र मतलब उस घर में लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। राधा आगे कहती हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखे, आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। आगे कहती हैं, उन चित्रों में अगर तुम्हें किसी विरह से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे, मिले जो चित्र कोई, अर्थात विरह में दुखी किसी स्त्री का चित्र दिखे, तो तुम जाके निकट उसके पास जाकर उसको इस भाव से हिलाना कि मेरे प्यारे प्रियतम चकित होकर, अर्थात आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगें। आशा है यूँ सुरति उनको हो सकेगी हमारी, यहाँ सुरति का अर्थ होगा स्मृति। आशा है कि जब वो उस विरहिणी का चित्र देखेंगे तो उन्हें मेरी याद आ जाएगी या मेरा स्मरण हो जाएगा कि मैं भी उसी प्रकार, जिस प्रकार उस चित्र में स्त्री विरह में दुखी है, उसी तरह मैं भी दुखी हूँ। तात्पर्य है कि यहाँ राधा पवन को समझाते हुए कहती हैं कि पवन तो बोल के बता नहीं सकती राधा के दुख को, तो ऐसी दशा में वह उस स्थान पे जाएगी जहाँ कृष्ण अकेले बैठे हों और आसपास चित्र लगे हों।
और पवन उस चित्र को ढूंढेगी जिसमें किसी विरहिणी स्त्री का चित्र हो और उस चित्र को वो जोर जोर से हिलाने लगेगी। तो ऐसी दशा में जब वह चित्र हिलेगा तो कृष्ण की निगाह उस चित्र पर पड़ेगी और बरबस ही उन्हें राधा की याद आ जाएगी। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए, यहाँ कवि ने मुख विहीन पवन दूती के माध्यम से संदेश पहुंचाने का जो सहारा लिया है वह बड़ा ही अनुपम है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार उपमा अनुप्रास एवं मानवीकरण है। आगे देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। यहाँ पे राधा पवन से कह रही हैं, यदि तुम कृष्ण के घर में, सदन मतलब घर, कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र देखो जिसमें अनेक जीव जंतु हों जो बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हों, बावले अर्थात पागलों की तरह दिखाई दें, तो तुम उस चित्र के पास जाना और उसे भी तेजी से हिला देना ताकि कृष्ण उसे देख विरह में व्याकुल ब्रजवासियों को याद कर सकें। आगे देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देखिए, कुसुम, कुसुम का अर्थ होगा फूल, कुम्हला, कुम्हला का अर्थ होगा प्रभाहीन या मुरझाया हुआ, गेह, गेह का अर्थ होगा घर, मलाना, मलाना का अर्थ होगा उदास, कमल पग, कमल पग का होगा कमल के समान पैर। राधा आगे कह रही हैं कि हे पवन, यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा मुरझाया हुआ फूल दिखे तो तुम उसे भी उड़ाकर उनके चरणों में अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना ताकि उन्हें यह आभास हो जाए कि कुम्हलाए हुए फूल सी उदास कोई बालिका व्याकुल होकर उनके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। तो यहाँ राधा ने चित्र और कुम्हलाए हुए फूल के माध्यम से पवन दूती को कृष्ण तक अपना संदेश सुनाने का तरीका बता रही है। रस वियोग श्रृंगार है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। शब्दों के अर्थ देखिए, वाटिका, वाटिका का अर्थ होगा बगीचा, क्वणित, क्वणित का अर्थ होगा बजाना, वेणु, वेणु का अर्थ होगा बांसुरी, कीचकों, कीचकों का अर्थ होगा बांस, गोपांगना, गोपांगना का अर्थ होगा गोपिकाओं, श्रवण, श्रवण का अर्थ होगा सुनना या सुनाना, उत्कंठ, उत्कंठ का होगा व्याकुल होना। राधा पवन से कहती हैं, यदि तुम्हें कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े नजर आएं तो तुम बांसों के छेद में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना ताकि उन्हें अपनी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाए। राधा आगे कहती हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूँ देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरावारी में बोरती है। भगिनी का अर्थ होगा बहन, अम्भोज नेत्रा यानी कमल के समान नेत्रों वाली, विरह विधुरा अर्थात विरह में व्यथित। राधा आगे कहती हैं कि मेरे प्रियतम के समक्ष यदि कमल के फूल खिले हों तो उसकी पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना ताकि ए भगिनी अर्थात हे बहन, यह देखकर कृष्ण को इस बात का आभास हो जाए कि अम्भोज नेत्रा अर्थात कमल के समान नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने आँखों को आंसुओं में डुबोए रखती है अर्थात दिन रात रोती रहती है। इस तरह राधा द्वारा पवन को बगीचे में खड़े कृष्ण तक अपना संदेश पहुँचाने की विधियाँ बता रही हैं। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है। आगे देखते हैं, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई,
और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए। वहन, वहन का अर्थ होगा उठाना। नीप, नीप का अर्थ होगा कदम्ब। चपल, चपल का अर्थ होगा चंचल। दृग का अर्थ होगा आँख। आशंकिता, आशंकिता का अर्थ होगा आशाओं से या संदेहों से भरा हुआ। विरहवश, विरहवश का अर्थ होगा विरह, वियोग के अधीन या वियोग में। राधा पवन को कदम के फूल के पत्ते के माध्यम से अपना संदेश सुनाने की विधियाँ यहाँ बतला रही हैं। इसका अर्थ देखिए। राधा पवन की दूती से कहती हैं, हे पवन, मेरे प्रियतम की चंचल आँखों के सामने कदम का फूल रख देना, जिससे प्रकट हो सके कि मैं प्रतिदिन उनके वियोग में किस तरह शंकाओं से घिरी रहती हूँ और मिलन की आस में मैं कदम के फूल की जैसी पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। राधा आगे कहती हैं, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। राधा आगे कह रही हैं कि हे दुतिका, कृष्ण जिस विटप का अर्थ होगा पेड़, जिस पेड़ के नीचे बैठे हों तुम उसी का पत्ता उनकी आँखों के समक्ष, नेत्र मतलब उनकी आँखों के समक्ष लाकर हिलाने लगना। पत्ते को इस तरह हिलाना कि मेरी प्रियतम को यह पता हो जाए कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार क्लांत अर्थात थका दिया है, अर्थात मैं अपने प्रिय के वियोग में प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंता करती रहती हूँ। तो प्रस्तुत पद में राधा को विभिन्न प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग कर कृष्ण के वियोग में चिंता से ग्रसित दिखाया गया है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदा क्रांता है। आगे देखते हैं। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझा रही है कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका और पेड़ के पीले पत्ते के माध्यम से उनके प्रिय को, उनकी प्रेमिका का एहसास कैसे कराएगी। राधा पवन से कहती हैं, यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कोई मुरझाई सी लता दिखाई दे तो तुम उसे कृष्ण के पैरों के पास लाकर गिरा देना, और इस प्रकार उनके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका के समान मलिन हो रही हूँ, अर्थात मुरझा रही हूँ। राधा आगे कह रही हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। राधा आगे कह रही हैं, हे पवन, यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े या तुम्हारी निगाह पड़े तो तुम उसे भी हमारे प्रीतम के आँखों के आगे लाकर धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही हूँ। प्रोसिता, यहाँ प्रोसिता का अर्थ होगा पति से बिछड़ी हुई। काव्यगत सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी राधा ने अपनी शारीरिक दुर्बलता को बताने के लिए मलिन लता और पीले पत्ते का सहारा लिया है। यहाँ पे रस वियोग श्रृंगार रस है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध शैली है और छंद मंदाक्रांता है। आगे देखते हैं। यूँ प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। राधा पवन से कहती हैं, वह कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों की धूल ले आए और यदि उससे भी न हो सके तो बस उनके पाँवों को छूकर चली आए। अर्थ देखिए। कृष्ण के वियोग में दुखी राधा
पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के सामने मेरी सारी बातें बता देना, अर्थात समझा देना, और आते हुए उनके चरणों की धूल ले आना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं पाऊंगी। राधा आगे कहती हैं, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधा अपने दुखी मन को समझाते हुए पवन दूतिका से आगे कह रही हैं, यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए काम को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाओगी, तो बस मेरी एक विनती मानकर, विनय मतलब विनती, मतलब एक छोटी सी विनती है, उसे मानकर तुम कमल पग का अर्थ होगा कमल के समान चरणों को प्यार के साथ अर्थात प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर स्वयं में नए जीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। यहाँ राधा के कथनों द्वारा उनके आत्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। अतः कृष्ण से राधा का प्रेम कायिक न होकर आत्मिक है, रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है और छंद मंदाक्रांता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।